देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2-2 2,500 पेनल्टी मार रहे हो। कहाँ से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपये कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रिन्यू सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपये कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो। ये गरीब लोग है। देखिए, भारत जो देश है ना, अपना सेक्युलर देश है, मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल देश है। काफ़ी यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, काफ़ी विभिन्न कल्चरों को माना जाता है। अब कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं जो यहाँ पे आए हैं, छोटे मोटे लोग ऑटो चलाने के लिए आए, कोई टैक्सी चलाता है, कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा है। अब उसको आप बोलोगे नहीं तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को मारेंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। समझता हूँ गलत है। उसको टाइम दो ना, उसको सीखने के लिए टाइम दो। आप कोचिंग क्लासेस बनाओ, उसको वक्त बढ़ा के दो, तब वो ये होगा। मुझे यकीन मानो, बिहार से हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान का फ़ोन है, हमारा आदिल हसन का फ़ोन है, एमएलए सरवर आलम का फ़ोन है। सब फ़ोन कर रहे हैं बिहार में उन लोगों को कि वारिस भाई को बोलिए इस पर कुछ बोलो, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर रहा है, रोजी रोटी के ऊपर अब हमारे बात आ गई, हम बोलने को तैयार, सीखने का हमको टाइम दो। अरे कन्नौज यूपी के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं मेरे को कि वारिस भाई कुछ करो, हमारा तो धंधा पानी सब बंद कर दिया। एक तो ऐसे ही काम धंधा नहीं है लोगों के पास, व्यवसाय नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कोई इंसान 2 रुपया कमाने के लिए कर रहा है। अरे बोलेगा मराठी अच्छी भाषा है, बोलिए, मैं तो खुद बोलता हूँ, बोलो, पर सीखने का टाइम देना चाहिए। हाँ, और दूसरी जगह भी क्या यही मापदंड जो आपने गरीबों पे लगाया है वो उन लोगों पे लगाओगे क्या? फिल्म के जो सुपरस्टार लोग रह रहे हैं बॉलीवुड के, मुंबई में बहुत सारे रहे, मेरी बिल्डिंग में भी है एक, बोलो मराठी में बात करके बता, मान जाऊंगा तुमको। बड़े बड़े उद्योगपति जो मुंबई के अंदर रह रहे हैं उनको बोलो कि मराठी के अंदर बात करके दिखाओ, मान जाऊंगा मैं। तो सिर्फ गरीबों पे जुल्म ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाइक साहब, उनको आपके माध्यम से मांगे कि आप टाइम दीजिए और सीखने के लिए टाइम दीजिए, और ये बंद करिए चालान काटना और लाइसेंस को सस्पेंड करना और ये धांधली। वक्त दीजिए, बोलेंगे मराठी का सम्मान करना चाहिए। आपको लग रहा है सरकार दो आंख कर रही है? एक तरफ फाइन जो है लगभग 500 रुपये अगर देखा जाए कमाई है तो 2,500 रुपया फाइन, और दूसरी तरफ जबरदस्ती स्पेसिफिक लोगों को या फिर स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है मराठी बुलवाने के लिए, या फिर इस तरीके से स्पेसिफिक ही समुदाय है ना, जो बिहार से यूपी से जो बेचारे आए यहाँ पे रोजगार करने के लिए, गरीब लोग हैं ना। गरीब लोग को टारगेट करेंगे आप क्या? अरे बोलो ना, सुपरस्टारों को मराठी भाषा में बात करके दिखाओ, उद्योगपतियों को बोलो, उन पे जुल्म नहीं चलेगा, उन पे तुम्हारी दादागिरी नहीं चलती। सिर्फ गरीबों को परेशान करना। भाषा मोहब्बत के लिए होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। हम मोहब्बत को फैलाना है। ये इस तरह से तो आप पूरा के पूरा माशरा खराब करो। बेचारे गरीब घर पे बैठे, आज नहीं निकाल रहे ऑटो कितने लोग। देखिए आप कांदीवली के अंदर क्या होगा, बैठ गए सब घर पे, क्योंकि ऑटो निकालेगा 2,000 फाइन। उससे बोला वारिस भाई कमाना 500 रुपया है, 2,000 फाइन क्यों भरेंगे आप? तो आप किसी से उसकी रोजी छीन रहे हो ना, उसका रोजगार छीन रहे हो। वो हमारे भारतीय लोग हैं, भले ही दूसरे राज्य से आए मगर है तो भारतीय ना। हाँ, तो सरकार को ये चाहिए कि हम उनको वक्त दें सीखने के लिए, और सीखेंगे उसके बाद बोलेंगे। कल मुंबई में एक और घटना हुई जहां पर गणपति जो है मंडप की दिशा में लेके जाया जा रहा था, और इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने अंडा फेंकने का आरोप है। अंडा दिख भी रहा है वीडियो में। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? वहाँ माहौल जो है काफ़ी टेंस देखने को मिला। जिसने भी इस तरह की गंदी ओछी हरकत की, अंडा फेंकने की, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा देना चाहिए। हमारी मांग है। कौन लोग हैं ये? क्यों चाहते हैं कि एक मोहब्बत का वातावरण को खराब करना? किसी को अधिकार नहीं है इस तरह की हरकत करना। मैं हाईएस्ट वर्ड में कंडेम करता हूं इस घटना का, कि कौन थे वो लोग जिन्होंने एक जाता हुआ गणपति जी के ऊपर इस तरह से अंडे परसाए। आपने शर्म आना चाहिए इन लोगों को। मैं तो आपके माध्यम से बोलूँगा कि मत करो ये सब चीज़ें। तुमको नहीं मालूम तुम्हारी हरकतों से क्या हो सकता है। एक शांतता का जो वातावरण चल रहा है हमारे यहाँ पे, वो खराब करने की कोशिश कर रहे थे आप लोग। मत करिए ये। फिर कुछ लोगों को मौका मिल जाता है कि पूरे समुदाय को गाली बकते हैं, फिर पूरे समुदाय को आतंकवादी, पाकिस्तानी, तमाम कटमुल्ले घोषित कर दिया जाता है तुम लोगों की वजह से। तुम चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे समाज को बदनामी उठानी पड़ती है यहाँ पर। तो मत करो इस तरह की हरकत। और मैं तो चाहूँगा कि हम सब प्यार मोहब्बत से मिलकर रहे। देखिए आज ही हमारी मीटिंग थी इतनी बड़ी ई वोट के अंदर, तमाम ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे। उसमें हमने दोनों तरफ की बात रखी। हमने कहा हमारा 2 फेस्टिवल आ रहे हैं, एक गणपति का हमारा फेस्टिवल आ रहा है, एक ईद मिलाद का फेस्टिवल आ रहा है। तो तमाम हमारे हिंदू भाइयों को भी सहूलत दी जाए, लाइट की, पंडाल्स की, साफ़ सुथरे रस्तों की, पानी की, हर चीज़ की। और साथ ही साथ ईद मिलाद के लिए भी हमने कहा कि सबको सहूलत दी जाए। तो हम तो सबको लेके चलने में मानते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, मगर हर समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं
जिनसे मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी ना किसी तरह से कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो चाहेंगे, पुलिस प्रशासन ने अभी वहाँ पे कार्रवाई शुरू की है, एफआईआर रजिस्टर किया है, और जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सज़ा देना चाहिए। अमरावती की एक घटना जो है काफ़ी सुर्खियों में है। एक अस्पताल के अस्पताल में आग लगी, 3 बच्चों की जो है मौत हुई है। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? सरकार ने कड़ी कार्रवाई के आदेश जो है वो दी है इस पूरी घटना को लेकर। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि जहाँ पे 3 बच्चों की इस तरह से जान चले गई। हमारी संवेदना है, हम उनके पेरेंट्स को, परिवार वालों को कहना चाहते हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और ऊपर वाला सबको शांति दे। लेकिन सरकार अपनी प्रायोरिटी से टोटल फेल हो चुकी है, निकम्मी सरकार बन गई है। सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार ध्यान दे रही है, वंदे मातरम नहीं बोला, इसको पाकिस्तान भेजो, ये एंटी नेशनल है, ये फला है, ये टिमका है। अरे इस पे ध्यान दो, इंसानों की जानें जा रही है, मासूम मासूम बच्चों की जान जा रही है। मैं समझता हूँ सरकार का टोटल फेलियर है, सरकार अपनी प्रायोरिटी से टोटल फेल हो चुकी है। राहुल गांधी पुणे में थे। शनिवार को उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया। रविवार को मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद किया। कैसे देख रहे हैं इस दोनों संवाद को? ऐसा लग रहा है कंपटीशन चल रहा है ना। जेनजी का मैं बड़ा चैंपियन, वो सोचता है जेनजी का मैं बड़ा नेता। ये सब जेनजी इसमें चक्कर कर रहे थे। संवाद करिए आप, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंटों के लिए कोई अच्छा काम करिए ना भाई। कुछ ऐसा कोशिश करिए कि पेपर ना लीक हो। कुछ स्कूल के अंदर हम देख रहे हैं जो सुविधाएं नहीं मिली, अच्छी सुविधाएं दीजिए। पढ़ाई लिखाई के अंदर कुछ अच्छे चीज़ें लाइए। तो ये तमाम चीज़ें लाइए तो जेनजी खुश होगा। जेनजी भी हमारा भारत का भविष्य है, उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर लाठी डंडे नहीं बरसा सकते, पैलेट गन नहीं यूज़ कर सकते। तो हम तो हमारे स्टूडेंट की जो हक इंसाफ की जो लड़ाई है संविधानिक तरीके से वो कर रहे, उसमें खड़े थे, खड़े रहेंगे। पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए स्टूडेंटों की प्रोटेस्ट को, मेरा ये मानना है। किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने आज दूसरा किश्त जो है वो किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो दूसरा किश्त है वो किसानों के खाते में पहुंच गया है। पैसे जो है किसानों के खाते में पहुंच गए। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो कई ऐसे किसान हैं जिनकी आत्महत्या हो रही है, जो खबरें अब तक सामने नहीं आ रही है, लेकिन किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये आपका काम है ना कि जो हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी खबर आप लाइए ना जनता के सामने। घेरिए ना सरकार को कि तुम तो कुछ बोलते कुछ और हो कुछ और रहा है। आप तो बोल रहे हो कि कर्ज माफ़ी कर दिया, इतने सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये किसान वो है जो बीज बोता है, फसल उगती है, वो फसल शहर में आती है, आप हम खाना खाते हैं। ये दर्जा है किसान का हमारी ज़िंदगी के अंदर। और वो हमारा किसान इस तरह आत्महत्या कर ले तो ये तो शर्म की बात है ना। सरकार बोलिए पैसा दे दिया, अभी आप ही ने बोला कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, पैसा नहीं। तो सरकार को पूरी तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, कितने किसानों को आपने पैसा दिया, कितने किसानों का कर्ज माफ़ किया, और साथ में उसमें ये भी लिखो कितने हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या की। डेटा रिपोर्ट पब्लिक के पास सार्वजनिक होना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर